ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन तुला राशि के जातकों के साथ क्या होगा? सोमवार के दिन भगवान शिव आपके साथ खड़े होंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की उपासना का महीना सावन 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस महीने की शुरुआत भगवान शिव को समर्पित दिन सोमवार से होने जा रही है। इसकी समाप्ति भी 3 अगस्त सोमवार के दिन हो रही है। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 6 जुलाई को, दूसरा 13 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई और चौथा 27 जुलाई को। श्रावण मास के सोमवार बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं, बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण माह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार सनत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं कि आपको सावन माह क्यों प्रिय है। तब भोलेनाथ बताते हैं कि देवी सती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाया है। उन्होंने शिव से विवाह किया है, लेकिन अपने पिता द्वारा शिव को अपमानित करने पर उसने शरीर का त्याग दिया। उसके पश्चात माता सती ने हिमालय व नैना पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी शिव से विवाह हेतु इन्होंने श्रावण माह में निराहार रहते हुए कठोर व्रत किए। इसलिए श्रावण माह से ही भगवान शिव की कृपा के लिए 16 सोमवार के उपवास का आरंभ किया जाता है। सावन सोमवार के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। चलिए इसी सोमवार का महत्व और फ़ायदे समझते हैं। क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तुला राशि वालों के साथ चंद्र राशि के अनुसार क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आप विदेश जाने के अवसर पा सकेंगे। आपके समर्पण और प्रयास के कारण आपको पुरस्कार मिलेगा। आपका प्रेरणा स्तर ऊंचा रहेगा। धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की पूरी संभावना है। ये तो थी पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। मंगल आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहेगा, इसीलिए आपको इस गोचर के दौरान अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। इस गोचर की अवधि में आपको वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरतनी है। आपके और आपके प्रेमी में आपसी संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आप दोनों की आपसी समझ बहुत अच्छी है, इसलिए आपको एक साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगेगा। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखें। समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, इसीलिए तैयारियों में जुट जाइए और इस समय अवधि का पूरा लाभ उठाइए। मौका हाथ से कोई भी जाने ना दे। वायु रोग, अपच जैसी परेशानियां आपके सामने आ सकती है। सोमवार के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। आज आप जो भी काम करें या जो भी निर्णय लें, इसे अपने आँख कान खुले रख कर करें। दूसरों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करने से बचें। अपना काम में फोकस बनाए रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति का समय के साथ हल मिल जाएगा। जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। आज जॉब में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपको रिश्तों में थोड़े तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज शरीर में थोड़ी कमजोरी और थकान अनुभव कर सकते हैं। झूठ बोलने वाले लोग शिव को प्रिय नहीं है। इसी कारण भोलेनाथ ने माता पार्वती का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान राम ने सीता रूप में मिलने के बाद भोलेनाथ से झूठ बोला था। शिव महापुराण के अनुसार जब माता पार्वती और शिव अगस्त मुनि के कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी दौरान भोलेनाथ ने देखा कि उनके आराध्य देव भगवान राम माता सीता के वियोग में भटक रहे हैं। उन्हें देखने के बाद शिव ने उन्हें प्रणाम किया, मगर माता पार्वती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार आया। भोलेनाथ से आग्रह करके प्रभु राम की परीक्षा लेने पहुंची, लेकिन पार्वती को देखते ही भगवान राम ने पार्वती को माता का संबोधन देते हुए कहा कि आप यहाँ, भोलेनाथ कहाँ है। माता पार्वती का मजाक का मूड था। भगवान द्वारा पहचाने जाने और माता शब्द के संबोधन को छिपाते हुए पार्वती ने शिव से झूठ का सहारा लिया। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान राम ने नहीं पहचाना। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्हें पता चल गया कि राम ने उन्हें माता के नाम से संबोधित किया है, तो उन्होंने माता पार्वती का त्याग कर दिया। माता पार्वती के त्याग का एक कारण यह भी रहा कि भगवान राम विष्णु के अवतार है और उन्होंने पार्वती जी को माता कहा था।
अतः अपने आराध्य देव की माता मानकर शिव ने पत्नी रूप से त्याग कर दिया था। आप भी अगर भगवान शिव के भक्त हैं और आप झूठ बोलते हैं तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान शिव आपको ज़्यादा आशीर्वाद फिर नहीं देंगे। कुछ महिमा है सोमवार का और भगवान शिव का। पितृपक्ष के साथ संबंध सुखद रह सकते हैं। करियर संबंधित बड़ा काम संभव है। आउटडोर खेलों के खिलाड़ियों को सम्मान मिल सकता है। आज आपका कोई अपना आपको अचंभित कर सकता है। मुद्दा आपसे संबंधित भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन हर हाल में आपको शांत रहना चाहिए। अपने प्रियजनों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। उनको शायद आपके साथ और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको सही रास्ता दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातों को लेकर आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच कोई अनबन चल रही है, तो आज आपको उनको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। बिना किसी गलतफहमी के ये मुद्दा आसानी से सुलझ सकता है। आपको केवल संप्रेषण पर ध्यान देना होगा। देखते ही देखते सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। चाहे आपके और आपके परिवार के विचार आपस में क्यों ना मिलते हो, आपको उनका सहयोग देना है। आपको यह एहसास होगा कि चाहे आपके और आपके परिवार के विचार ना मिले, लेकिन सहयोग देने से प्यार बढ़ेगा। अब जानते हैं प्रेम और संबंध के मामले में आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज आप दूसरे के सारे कामों को छोड़कर पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे। डेली रूटीन से हटकर आप फिल्म देखने या फिर घूमने जा सकते हैं। खास करके आज की शाम आपको बहुत ही सुहानी लगेगी। प्यार को जितना हो सके बढ़ाएं। आज आपको अपने प्रेमी से कोई तोहफा मिलेगा जो आपको हैरानी में डाल देगा। वह प्रेमी हाल ही में आपकी जो सहायता की थी उसका प्रशंसक रहा है। आप उसकी कृतज्ञता से हैरान होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए गर्मजोशी महसूस करेंगे। अगर आज आप कोशिश करें तो ये रिश्ता सफल हो सकता है। इसका पूरा आनंद आपको लेना है। आज का दिन बातचीत के वक्त बहस से दूर रहे, विरोध पर तुले हुए रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपको इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी चाहिए। सौभाग्य से आपका पार्टनर सहनशील है और आपके इस तरह के मूड के पीछे रही वजह को समझ रहा है। इसे सरलता से ले, निराशा खुद दूर हो जाएगी। अब जानते हैं करियर के मामले में आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी और आश्चर्य दोनों ही देंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत ही मेहनत की है। अब जो भी काम करेंगे उसमें अपनी जान डाल देंगे। अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को लांघ जाएंगे। आप बड़े हिम्मत वाले हैं। काम के बोझ में भी हार नहीं मानते। यह आपकी वो काबिलियत है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। इस राह पर आगे बढ़ते रहे। आज कोई खास काम या आकर्षक योजना आपको सारा दिन घेरे रहेगी। आपका सारा दिन इसके बारे में सोचने में ही निकल जाएगा। इसे पूरा करने में आप अपनी सारी मेहनत लगा देंगे। अब जानते हैं पैसों के मामले में आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज अपनी आय को बढ़ाने के लिए सारे विकल्पों की तलाश करें। यह सोचें कि आप अपनी योग्यता और समय का पैसा कमाने में कितना बढ़िया उपयोग करते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो आप घर से बाहर रहकर भी संभाल सकें। व्यवसाय शुरू करने से अपने सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये शुरू किया तो इसमें सफलता मिलना तय है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो पाएंगे कि यहाँ आना आपके करियर के लिए कितना फ़ायदेमंद था। लोगों को अपने बारे में बताइए। आप पाएंगे कि कई बड़े काम लोगों से आपका संपर्क बना, फिर आगे इसका फ़ायदा और व्यापार भी बढ़ेगा। यह सब हुआ लोगों से आपका व्यापार संपर्क बढ़ाने की वजह से। आज कोई अचानक बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। कोई पिछले दिनों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस फ़ायदे को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने सारे पैसे अभी खर्च ना कर दें। ये मत सोचिए कि पैसा यूं ही आता रहेगा, इसलिए खर्च के मामले में मुट्ठी बांध के चलिए। अब जानते हैं स्वास्थ्य के मामले में सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज आपको अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिम और योग से अपने काम में मन लगा पाएंगे, क्षमता बढ़ा पाएंगे। व्यायाम के अंत में आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए। आपकी सेहत और आत्मविश्वास दोनों ही बेहतर होंगे। घर के बाहर किसी भी खेल को खेलने से आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा।
बल्कि उससे बीमारी भी नहीं आएगी। आप पौष्टिक खाना खाएं, सकारात्मक सोचें, इसका सीधा असर आपकी सेहत पे पड़ेगा। अपनी भावनाओं और शारीरिक मानसिक क्रियाओं पर नज़र रखें, इससे आपकी सेहत में ज़्यादा सुधार आएगा। आज आपको व्यायाम और अपनी सेहत पर ध्यान देना है। मीठे और चटपटे खाने से दूर रहें, खाने की आदतों को सुधारें, वरना स्वास्थ्य पे इसका खराब असर पड़ेगा। स्वास्थ्य को सबसे पहले संभालें ताकि आपको जीवन जीने का मज़ा आ जाए। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं, सोमवार का दिन आपका मनोबल कमज़ोर रहेगा। किसी निर्णय पर आना कठिन हो सकता है। नए कार्य तथा महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें। परिवारजनों के साथ वाद विवाद ना हो, इसलिए जबान पर संयम रखें। हठीलापन छोड़कर समाधानकारी रवैया अपनाइए, यही गणेश जी आपको सलाह देते हैं। गणेश जी कहते हैं कि आज की कलात्मक और सृजनात्मक शक्ति में बहुत ही निर्धारपूर्वक निखार आएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे। वैचारिक दृढ़ता और समतोल विचारधारा से कार्य को संपन्न करना सरल होगा। वस्त्राभूषण और मनोरंजन के पीछे धन का खर्च होगा। मध्याह्न के बाद आपका मन द्विधायुक्त स्थिति में रहेगा, जिससे आपको निर्णय लेने में कठिनता का अनुभव होगा। परिवारजनों के साथ संभव हो तो वाद विवाद टालिए। अपने अहम को आज के दिन अलग सरकार व्यवहारिक निर्णय लेने के वातावरण से मेलजोल मत बढ़ाइए। ज़्यादा अहंकार आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये थी बातें। सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी तुला राशि है तो कमेंट बॉक्स में तुला राशि और ओम नमः शिवाय लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।